अस्सलाम वालेकुम। आप ये वीडियो मुलाहिज़ा फरमाएँ, फिर इसकी वजूहात और इसके तरीक़ा इलाज पर बात करते हैं जी। इसको देखें। आपने वीडियो देखी पहले, अब उस पर थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं। इस पे जो आपने देखा घुटनों पे जो सोजिश है, वो सोजिश को हम क्या नाम देते हैं जी, नेवल इल या जॉइंट इल। ठीक है। अब इसकी अलामात की बात देखें करें तो आपने देखा कि ये बच्चे के घुटने पे सोजिश है, स्वेलिंग है, सूजे में। अगर हम उनको हाथ लगा के चेक करें तो काफ़ी दफ़ा ना पानी भी भरा होता है। और इसकी कितनी उम्र में देखा गया ये केस, कितनी उम्र के बच्चों में आ सकता है? ये 8 से 10 दिन जिन बच्चों की उम्र है उनमें ये केस देखने को हमें मिलता है। ठीक है जी। जानवर जो है चलने से डरता है, उठने बैठने में उसको मुश्किल होती है, दर्द महसूस करता है, बुखार हो जाता है जानवर को, जिसकी वजह से वो फिर चलने फिरने से कासिर हो जाता है। अगर वो बैठा हुआ है तो उसको उठने में वो मुश्किल परेशानी महसूस करता है, अगर खड़ा हुआ है तो बैठने में परेशानी महसूस करता है। तो वजूहात की बात करें तो सबसे बड़ी वजह जो है ना, डिलीवरी के वक्त सफाई का नाक़िस इंतज़ाम है कि हमने जो उसका बर वक्त सही इंतज़ाम नहीं किया हुआ, उससे बच्चे की नाव के ज़रिए जो बैक्टीरिया वो उसमें दाखिल हो जाते हैं, जो परेशानी का सबब बनते हैं। और इस बात करें हम इस मसले को कैसे मज़ीद ठीक कर सकते हैं, हमें चाहिए कि हम अपने जानवर के नीचे नरम बिस्तर बनाएं जी। मसलन पराली फेंकें हम, ठीक है जी, नरम मिट्टी फेंकें, रेत और मिट्टी मिक्स करके डालें। ये ज़्यादा केसेस उनमें भी देखने को मिलते हैं कि जो पक्के फ़र्श हैं जिनके, उसमें भी ये मामला ऐसे जानवरों को देखने को मिलते हैं जी। अगर हम दूसरी वजह का बात करें तो दूसरी वजह में यह है कि हामला बकरी को जब हमने खुराक नहीं दी अच्छी, उसको हमने ऐसा दाना दिया जिसके अंदर मिनरल्स वगैरह नहीं थे, ठीक है, विटामिन की कमी रह गई, जिसकी वजह से बच्चों में अक्सर ऐसी वजूहात देखने में मिलती हैं हमें। इलाज की बात करें तो इलाज ये है कि अगर पानी है तो सिरिंज से हम पानी निकाल लेंगे, एक जराब काट कर, ये अगर उसका घुटना है, ठीक है, एक जराब काट कर हमने इसको चढ़ा ली तो नीचे से हमने गिरा लगा दी। अब इसके अंदर ये जो हिस्सा है ना, इसमें हमने क्या डाल दिया जी, नमक डाल दिया हमने। ये सादा नमक जो घर में हम लोग आम इस्तेमाल करते हैं अपनी हंडिया के लिए, ये नमक इस्तेमाल, और जिसमें नमक भर दिया, नीचे से गिरा लगा दी, ऊपर से भी गिरा लगा दी। और नमक क्या करेगा, इसको थोड़ी वो टकोर देगा, तो जो इसमें सोजिश वगैरह है ना, वो इसकी दर्द वगैरह वो ख़त्म हो जाएगी। इस तरह आपने 2 से 4 दिन करना है, ठीक है। उसके बाद बच्चे को आपने नीम गर्म दूध देना है। नीम गर्म दूध में आप चुटकी भर हल्दी मिला लें, मिक्स कर लें, वो आपने इसको पिलाना है। तो नीम गर्म दूध की बात ऐसे है कि आपने जब दूध गर्म करना है तो उसके अंदर आपने थोड़ी सौंफ डाल लेनी है, उसको आपने ठंडा कर लेना है। उसके ऊपर से जो उसकी मलाई आएगी वो आपने उतार देनी है, पीछे जो दूध बचेगा जिस तरफ आपने वही बस उसको पिलाना है, ठीक है, ताकि उसमें उसको हाजमे में मुश्किल ना हो कोई भी। तो चुटकी भर आपने हल्दी डालनी है। इसी तरह आपने मीठा सोडा आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम, और उसमें आपने साथ में मेथरे के बीज का पाउडर, वो भी आपने ग्राइंड कर लेना है, आधा चम्मच सुबह आधा चम्मच शाम। ये हो गया था इसका देसी इलाज। इसी तरह इंसान वाले स्टोर से ना कैल्शियम पी सिरप मिलेगा, कैल्शियम पी सिरप जो मिलेगा वो आपने 1-1 सीसी इसको 3 से 5 दिन इस्तेमाल करवाना है। इंशाल्लाह उससे भी आपको इसको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा जी। बात करें इसके अंग्रेज़ी हम इलाज की तो जेंटामाइसिन 3 सीसी और 1 सीसी आपने उसके अंदर डेक्सा मिक्स कर लेना है, डेक्सामेथासोन। ये टोटल बन जाएगा 4 सीसी। 1-1 सीसी आपने उसके घुटनों में लगा देना है। फ्रंट साइड से नहीं लगाना, साइड से लगाना है, फ्रंट वाले तरफ से नहीं लगाना, आपने बिल्कुल साइड से लगाना है जी आपने। ठीक हो गया। ये आपने 1-1 सीसी तो उसके घुटनों में लगा दिया, तो बाकी जो 2 सीसी रह गए वो आपने गर्दन में गोश्त में लगा देना है। अगले दिन आपने वक्फा करना है, तीसरे दिन फिर इसी तरह ही आपने इसी प्रोसेस को आपने रिपीट करना है। आपने फिर 3 सीसी जेंटामाइसिन और 1 सीसी डेक्सा मिक्स कर लेना है, वो भी इसी तरह कुल 4 सीसी बन जाएगा। 1-1 सीसी आपने उसके दोनों घुटनों में लगा देना है और 2 सीसी आपने गर्दन में गोश्त में लगा देना है। आपको मैं तो ये पहले मशवरा यही दूंगा कि आप पहले उसका देसी इलाज कर लें, इंशाल्लाह इसी से
काफ़ी बेहतरी आ जाएगी। तो अगर आप महसूस करें कि आपको वो नहीं जल्दी रिकवर हो रहा बच्चा, तो उसके लिए फिर आप अगले दिन जो है ना वो अंग्रेज़ी दवाई अगर आप इस्तेमाल भी करना चाहते हैं तो आपको मैंने ये बता दिया, आप इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। मज़ीद किसी बात की नहीं समझ आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर होगा। बहुत शुक्रिया, दुआओं की दरख्वास्त है। अल्लाह हाफिज़।